विदिशा में महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। करारिया चौराहा थाना क्षेत्र में हाईवे ब्रिज के नीचे मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लूट की नीयत से महिला की गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। विगत दिनों 12 मार्च को करारिया चौराहा थाना क्षेत्र के गुरारिया हाईवे ब्रिज के नीचे एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान मृत महिला की पहचान शमशाबाद निवासी 50 वर्षीय सविता राजपूत के रूप में हुई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि महिला घर से सोने के आभूषण और बैग लेकर निकली थी, जो घटनास्थल पर नहीं मिले थे। इसके बाद पुलिस ने लूट के एंगल से जांच तेज कर दी। विदिशा मेडिकल कॉलेज में हुए पोस्टमार्टम में ये सामने आया कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों और संदिग्धों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई, जिसमें विवेचना के दौरान पुलिस ने चंदन सिंह राजपूत उर्फ लल्लू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने महिला से लूटपाट करने के बाद गला घोंटकर हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने की चूड़ियां, चेन, झुमकी, मंगलसूत्र और चांदी की अंगूठियां समेत करीब 5 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बहुत सारे अन्य जो प्रिंट्स होते हैं उनको डेवलप किया गया और बहुत सारी परिस्थितियाँ घटना की निकल के आई। उसमें से कुछ नाम चिन्हित हुए जो कि सस्पेक्ट थे, प्राइम सस्पेक्ट थे। उसके बाद उनकी ज़ेरोइंग की गई और ज़ेरोइंग के बाद लंबी पूछताछ के बाद घटना का आज हम खुलासा कर पा रहे हैं। यहाँ पर इसकी हुई है, गिरफ्तारी हुई है। तो घटना जो मुख्य रूप से निकल के आई उसमें जो मृतिका है, मृतिका के एक रिलेशन है, उनके कजिन्स में कोई दामाद है, उनके पति के कजिन्स के कोई दामाद है जो उसका मुख्य आरोपी है चंदन। और ये शमशाबाद के रहने वाला था। आजकल ये बरईपुरा विदिशा में एक किराए के मकान में रहता है। इसके द्वारा जो है शादी के दिन, जब दिन में शादी चली थी 11 तारीख को, 11 मार्च को, तो ये बिना बुलाए शादी में पहुंचा और शादी में पहुंच के इसने देखा कि मृतिका के पास काफ़ी जेवरात है। मृतिका जो कि परिचित थी इनकी, तो उनसे बातचीत भी इनकी हुई। उसके बाद इसने पूरी प्लानिंग करी और वो जाके निर्माणाधीन हाईवे देखा, वहाँ काम बंद है। फिर ये वापस आके विदिशा आके किसी से बाइक अपनी उधार ली किसी अपने मिलने वाले से, और फिर ये पहुंचा। रात को जब देर रात की हुई थी, सभी लोग अपने यहाँ सो रहे थे और वहाँ पे कुछ हीट या कुछ प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे, तो उनको लेके फिर इसने महिला को बहला फुसला के विदिशा चल के तुम्हारी बहू के पास कोई और सुबह छोड़ देंगे वापस, ऐसा करके उनको लेके चला। और वहाँ जाके इसने ब्रिज पे, निर्माणाधीन ब्रिज पे खड़ा हो गया कि पेशाब करना है, और उसके बाद इसने उन पर गला दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने आपत्ति करी, फिर कहा भी कि जवाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद फिर इसने गला दबाया, उनसे सारे जेवरात ले ली और मोबाइल वगैरह कुछ सामान जो कपड़े थे वो फेंके यहाँ वहाँ, कुछ और अन्य चीज़ें जो है दूर फेंकी और उसके बाद निकल गया था। निकल के वो घर आया था, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ निशान ऐसे थे जिनको हत्या की आशंका या कोई अन्य आशंका हो सकती थी। फिर वो घर में न जाके किसी मित्र के यहाँ रात में सोया था और उसके बाद अभी जब गिरफ्तारी हुई है तो सारा माल उससे बरामद हो गया है। गले में एक सोने की चैन, एक मंगलसूत्र, 2 चूड़ियाँ, कान के जो झुमके, चांदी की जो अंगूठियाँ होती हैं, ये सब सामान उसमें बरामद हुआ है। और आरोपी ने एक और तथ्य बताया है कि इसकी कोई रंजिश थी, उसका कुछ केस हुआ था जिसको लेके ह्यूमन मर्डरिंग जो होती है उसको लेके उसने गांव छोड़ा था। तो वो एक उसके मन में रंजिश का भाव भी उनके प्रति था कि कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमरिंग जो हुई थी। तो मेन जो है लूट का उद्देश्य था और इस प्रकार से इसने हत्या की। हमारी टीम की मेहनत के कारण बहुत जल्दी से खुलासा हो सका और जो तमाम आशंकाएँ थी परिजनों को भी